हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्वेस्ट फॉर नॉलेज। तो आज हम क्लास 12 का पार्ट 2 कर्तव्य और सत्यता पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो आइए लेखक परिचय पढ़ते हैं। मृदनीय साहित्यकार तथा भाषाविद श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में काशी में हुआ। आपने 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की। आपने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया। तदोपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर रहे। आप 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। डॉक्टर दास में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। आपने विद्यार्थी काल में ही अपने दो सहयोगियों की सहायता से 16 जुलाई 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में काशी में हुआ और 1897 में इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की और ये हिंदू स्कूल में टीचर बन के काम कर रहे थे और फिर लखनऊ के कालीचरण स्कूल में ये हेडमास्टर भी रहे हैं। एंड इन 1921 ही वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन इन हिंदी डिपार्टमेंट। और डॉक्टर दास के मन में हिंदी के प्रति एक अलग ही लगाव था और इन्होंने विद्यार्थी काल में ही सिविल कैंपेन मीटिंग भी इस्टेब्लिश की अपने दो फ्रेंड्स की सहायता से। आपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया और उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वह इतिहास के खंडरों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक पहुंची। आपकी साहित्य साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि से गौरवान्वित किया। 1945 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ। मौलिक कृतियाँ: नागरी वर्णमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मकहानी आदि। संपादन: चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथवाली, सरस्वती आदि। तो इनकी वर्क्स हैं। मौलिक कृतियाँ इनके ओरिजिनल वर्क्स हैं और संपादन इनके एडिटिंग वर्क्स है। तो ये था डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का लेखक परिचय। तो आइए अब पाठ का सारांश पढ़ते हैं। कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है। कर्तव्य करने का आरंभ घर से ही शुरू होता है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। इससे हमारा संतोष और आदर बढ़ता है। घर के बाहर समाज में भी मित्रों, पड़ोसियों, नागरिकों के परस्पर कर्तव्यों को देखा जा सकता है। इस प्रकार संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। मनुष्य समाज में ही रहता है अतः आसपास के लोगों के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति हर एक के कई कर्तव्य होते हैं। कर्तव्यों के पालन से चरित्र की शोभा बढ़ती है। तो कर्तव्य निभाना हमारा धर्म है और कर्तव्य का आरंभ हमारे घर से ही शुरू होता है। आप चाहे किसी के मित्र हो, चाहे किसी के पड़ोसी हो, चाहे किसी कंट्री के नागरिक ही क्यों ना हो, आप सबके अलग अलग तरीके के कर्तव्य रहते हैं जिसे आपको पूरा करना होता है। तो मनुष्य जब समाज में रहता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने अपने ड्यूटीज़ को निभाए, अपने अपने ड्यूटीज़ को पूरा करे। और हमारा कर्तव्य सही से करने से, कर्तव्य का पालन करने से चरित्र की शोभा भी बढ़ती है। मन की शक्ति हमें बुरे कर्मों से रोकती है और अच्छे कर्मों की ओर मोड़ती है।
बुरे कर्मों से मन दुखी होता है और पछतावा होता है, अतः इन चीज़ों से सदा बचते रहना चाहिए। कुछ लोग ठग विद्या को अपनाकर, झूठ का सहारा लेकर, चाटुकारिता को अपनाकर धन कमाते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं। बुराई से भरे इस मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए। सन्मार्ग पर चलने वालों को समाधान होता है, उन्हें तृप्ति मिलती है। तो जब भी हम झूठ बोलते हैं या कुछ गलत करते हैं तो हमारे मन को वो एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें उस चीज़ का पछतावा होता है कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसे काम करने से हमारा मन दुखी होता है और हमें वो पता रहता है कि हम गलत कर रहे हैं। हमें हमेशा इन चीज़ों से बचते रहना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठग विद्या अपनाकर, झूठ बोलकर, चाटुकारिता कर कर धन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, समाज में सम्मान भी पाते हैं, मगर उनके मन में जो है हमेशा एक किस्म का पछतावा रहता है। वो हमेशा बाहर खुश नज़र आते हैं मगर अंदर से जो उनकी फीलिंग है वो उन्हें ही पता रहती है। बुराई से भरे इस मार्ग को हमें नहीं अपनाना चाहिए। हमें कभी भी बुरा रास्ता अपनाकर कुछ हासिल नहीं करना। जो भी हम कर रहे हैं सच्चे रास्ते पर चलकर करना चाहिए, सच्चे मन से करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो ऐसा जो सही रास्ते पर चलते हैं उनके मन में समाधान होता है और उन्हें तृप्ति मिलती है। धर्म के मामले में चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता बाधा डालती है। स्वार्थी प्रवृत्ति भी अड़चन पैदा करती है। आलस्य और भले बुरे कर्मों का ज्ञान यह भी बाधक है। डूबते जहाज का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि पुरुषों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना स्त्रियों को बचाने का कर्तव्य पालन किया। कर्तव्य और सत्यता का चोली दामन का रिश्ता है। संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। कुछ लोग अप्रिय सत्य का सहारा लेकर झूठ बोलते हैं। लेखक की दृष्टि में यह पाप है। ऐसे लोगों की पोल एक दिन खुल ही जाती है। तो इधर लेखक एक प्यारा सा उदाहरण दे रहे हैं कि पुरुषों ने कैसे अपनी स्त्रियों के प्रति उनको बचाकर अपना कर्तव्य पालन किया। तो एक डूबते जहाज का उदाहरण है, एक डूबते जहाज का एग्जाम्पल है कि कैसे वो पुरुषों ने उनके स्त्रियों को डूबते जहाज से बचाकर अपना कर्तव्य पालन किया। तो और कर्तव्य और सत्यता का रिश्ता एक चोली और दामन के जैसा है और संसार में कोई भी झूठ बोलने से कोई काम नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झूठ का सहारा लेकर अपना काम निकलवा लेते हैं, मगर इनके बोल एक दिन खुल ही जाते हैं। लेखक के दृष्टि में झूठ बोलना पाप है। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलने को चतुराई समझते हैं। कई प्रकार के झूठ बोलने वाले लोग संसार को नष्ट कर देते हैं। मनुष्य का परम धर्म है सत्य बोलना। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। लेखक अंत में सत्यम वद धर्मम चर की उक्ति के माध्यम से कहते हैं कि सत्य बोलने से ही धर्म की रक्षा होती है। इस प्रकार कर्तव्य और सत्यता से सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। तो संसार में ऐसे कई लोग हैं जो झूठ बोलकर अपने आप को चालाक समझते हैं, तो अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। ऐसे कई प्रकार के झूठ बोलने वाले संसार को नष्ट कर रहे हैं। तो लेखक यही समझाना चाह रहे हैं कि अब जो भी कर रहे हैं आप सच का मार्ग अपनाइए, सत्य बोलकर अपना काम कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके मन को भी समाधान रहेगा, आपके मन को भी सुख रहे, आपके मन में भी कोई बात का पछतावा नहीं रहेगा। और अपने अपने कर्तव्य को आपको निभाना चाहिए, चाहे आप किसी के मित्र क्यों ना हो, किसी के पड़ोसी क्यों ना हो, या कोई कंट्री के नागरिक क्यों ना हो, आपको अपने कर्तव्य निभाना चाहिए। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।